Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur, and today we are going to study about gingiber among the spices and condiments of Unit 5th of Botany, second paper, BSc, second year. So gingiber ये हमारी भारतीय रसोई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है। जिंजिबर का पूरा बॉटनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल और फैमिली जिंजिबरेसी। जिंजिबर ऑफिसिनेल को हिंदी में आप अदरक कहते हैं, इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, और इस पौधे का राइजोम हम यूज़ में लेते हैं। फ्रेश राइजोम एंड ड्राई राइजोम दोनों ही हम उपयोग में लेते हैं। तो जिंजिबर ऑफिसिनेल, इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय सभ्यताओं के द्वारा और चाइनीज़ पीपल के द्वारा ये एक एंशिएंट टाइम से यूज़ लिया जाता रहा है। और जिंजर के लिए ये भी कहा जाता है कि यह एक विश्व भेषज है। विश्व भेषज का अर्थ है इट इज़ यूनिवर्सल मेडिसिन, इट इज़ परहैप्स द बेस्ट एंड मोस्ट सात्विक ऑफ द स्पाइसेस। तो ये सब प्रकार के रोगों को दूर करने की औषधि है, ऐसा इसको माना जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाइस है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नेटिव टू साउथ ईस्टर्न एशिया, और भारत विश्व के 50% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और भारत में मुख्य राज्य जो कि जिंजिबर अर्थात अदरक की खेती करते हैं, उसमें सबसे पहला केरला जो कि 70% सप्लाई जिंजिबर की करता है, दूसरा ओडिशा, और उसके अलावा और भी कई राज्य हैं, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में जिंजिबर की खेती होती है। भारत के अलावा कुछ और कंट्रीज़ में भी जिंजिबर का कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे जमैका, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न चाइना, नाइजीरिया. So all these countries, they are also contributing in production of gingiber. Now, the botanical characters of this plant. तो यह पौधा एक पेरिनियल हर्ब है और भूमि के अंदर पाया जाने वाला जो राइजोम है वो रोबस्ट है, ब्रांच्ड होता है, और उस राइजोम के ऊपर आप देखते ही अदरक के ऊपर छोटी छोटी सी स्केली लीव्स, शल की पत्तियाँ उसके ऊपर होती हैं, उससे ढका हुआ होता है, और उससे फाइन फाइब्रस रेशेदार रूट्स जो होती हैं वो भी निकलती हुई दिखती हैं। पेल येलो रंग का होता है और अंदर से ग्रीनिश येलो रंग का होता है, और उसका टेस्ट वार्म पंजेंट टेस्ट, तीखा टेस्ट होता है। और इसी राइजोम से भूमि के बाहर लंबी लंबी 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी लीफी शूट्स बाहर निकलती हैं। ये लीफी शूट्स एनुअल होती हैं, इरेक्ट रहती हैं, और इनके बेस पे भी शीथिंग लीफ बेसिस दिखते हैं। लीव्स जो होती हैं दे आर लीनियर लैंसियोलेट इन शेप और 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इसका पुष्पक्रम स्पाइक पुष्पक्रम है जो रेसिमोस का एक प्रकार है, और उस डेंस स्पाइक में स्टेम के टिप पे हल्के पीले रंग के फूल लगे हुए होते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस टू ग्रो दिस प्लांट? तो जिंजिबर अर्थात अदरक की खेती के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल होता है। इसके साथ ही इसे ब्रिलियंट सनशाइन की आवश्यकता है और हैवी रेनफॉल भी इसके लिए उपयुक्त है। और मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी रहती है, सैंडी लोमी सॉइल। इसका प्रोपेगेशन यूजुअली राइजोम्स के द्वारा ही होता है, ऐसा राइजोम जिसमें एटलीस्ट 1 वायबल बड हो। और इसकी फसल 9 से 10 महीने बाद तैयार हो जाती है फॉर हार्वेस्टिंग, जब उसकी पत्तियां हमें पीली पड़नी दिखने शुरू हो जाती हैं, और वह वक्त होता है जब राइजोम पूर्ण रूप से नहीं पके होते हैं। नाउ अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ दिस राइजोम। तो राइजोम का कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले राइजोम को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। उसकी डस्ट जो मिट्टी के अंदर है, तो वो जो डर्ट है उसको क्लीन किया जाता है, और जो उसके साथ साथ जो बड़ी सूक्ष्म रेशेदार जड़ें उससे निकल रही हैं उन सब रेशेदार जड़ों को हटाया जाता है। फिर वाटर में पानी के अंदर से अच्छे से धो दिया जाता है, एंड देन फिर उसको केयरफुली स्क्रैप करके धूप के अंदर 5 से 6 दिन के लिए सुखा दिया जाता है। और कभी कभी राइजोम्स को जो है बॉइलिंग वाटर में भी डाल दिया जाता है, या फिर चूने के पानी में ब्लीचिंग के लिए भी रख दिया जाता है बिफोर ड्राइंग, और इस प्रकार से हमें ड्राइड जिंजर प्राप्त होती है। जिंजर के कई सारी वेराइटीज़, लगभग 50 कमर्शियल वेराइटीज़ कल्टीवेट की जाती है इंडिया में,
और ये यहाँ मैंने कुछ भारत की इंडिजिनस कल्टीवर वेराइटीज़ का नाम लिखा है, जैसे मारन, वायनाड, नादिया, वाजपेयी, कुरुप्पमती, और इसके अलावा सुरुचि, सुरभि और सुप्रभा जिंजीबर की ये कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं जो भारत में ग्रो की जाती है। नाउ अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ड्राइड जिंजर। तो जो सूखी हुई जिंजर है, अदरक है, उसमें क्या मुख्य रूप से रासायनिक उसका संगठन है। तो पहला हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट उसमें 6.9% है। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में है, 66.5% कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। 8.6% प्रोटीन कंटेंट है, 6.4% फैट्स मिलती हैं। फाइबर कंटेंट भी है, 5.9% है। इसके अलावा विटामिन ए, B1, B2, C, नियासिन, ये सभी भी इसमें मिलते हैं। और एक बात जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है वह यह है कि ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेरी करता है, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है, वो जिंजर की वैरायटी क्या थी, किस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में जिंजर ग्रो करी गई थी, किस प्रकार से उसको सुखाया गया था, किस प्रकार से पैकेजिंग की गई, स्टोरेज किया गया, उस आधार पे ये कंटेंट्स का जो रेशियो है वो वेरी करता है। और इस जिंजीबर ड्राई जिंजर की कैलोरीफिक वैल्यू भी लगभग 380 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है। नाउ इस जिंजीबर में 1 to 3% हल्के पीले रंग का असेंशियल ऑयल भी इससे स्टीम डिस्टिलेशन के बाद निकलता है। और ये जो असेंशियल ऑयल है इसके अंदर जो मुख्य रूप से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, कुछ के नाम यहाँ लिखे हैं, जिंजीबरीन, जिंजीबरोल, चेविकॉल, सीनियोल, जीरेनियोल, डी कैम्फीन, डी बीटा फ्लैंड्रीन, ये सब इसमें मिलते हैं। और इसी ऑयल का जो नॉन वॉलेटाइल फ्रैक्शन है, जो अवाष्पशील उसका जो फ्रैक्शन है, उसके अंदर जो मुख्य रूप से कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो है जिंजरोल, जिंजरॉन एंड शॉयगॉल। और इसके अलावा जिंजर के अंदर बताया गया है लगभग 477 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। और जो मुख्य रूप से जो इसके पंजन टेस्ट के लिए उत्तरदायी हैं वो कुछ ऑक्सीमिथाइल फिनॉल्स हैं, जस्ट लाइक जिंजरोल्स, शॉयगॉल्स, जिंजरॉन एंड पैराडॉल। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ दिस जिंजर। तो हम जानते ही हैं जिंजर को हम मसाले के रूप में तो यूज़ में ले ही रहे हैं, इसके साथ में हम इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज़ में लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ऑल दीज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स दे आर मेडिसिनली ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो ड्राइड जिंजर है, जो सूखी हुई अदरक है, इट इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑलियोरेजिन्स, उसके लिए भी ड्राइड जिंजर का प्रयोग किया जाता है। और इस ड्राई जिंजर से एक एसेंशियल ऑयल निकलता है जिसे जिंजर ऑयल कहते हैं। जो ग्रीन जिंजर होती है वो कई सारी कुलिनरी प्रिपरेशंस में यूज़ में आती है, अचार में यूज़ में आती है, कई कॉकटेल्स बनाने में यूज़ में आती है, जिंजर कॉकटेल्स जिसे कहते हैं। और उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन फ्लेवरिंग सम फूड्स, लिकर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड मीट्स, इन सभी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिंजर ऑयल जो निकलता है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ में आता है और फ्लेवरिंग द फूड्स उसमें भी यूज़ में लिया जाता है। कई बार इसे एडिबल ऑयल जो हमारे खाने के तेल होते हैं उसमें भी मिक्स कर दिया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम हमारे जो नेक्स्ट इकोनॉमिक बॉटनी के कैटेगरीज हैं ऑयल्स उसमें हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज रेंसिडिटी और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो जिंजर का यूज़ वहाँ पे भी होता है। एंड कई सारी डिस्टिलरीज हैं, उन डिस्टिलरीज के अंदर जिंजर की बियर बनाई जाती है, जिंजर एल बनाया जाता है, जिंजर वाइन का प्रयोग भी किया जाता है। अब अगर हम जिंजर के मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेडिसिनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेश जिंजर है वो गैस्ट्रिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ में ली जाती है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिन्हें गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि बताई जाती है बिकॉज इट एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ कैपिलरी सेल्स, इट स्टिमुलेट्स द पेरिफेरल ब्लड फ्लो इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स। तो वहाँ भी ये बहुत ही उपयोगी बताई जाती है। उसके अलावा आप जानते ही अदरक का टुकड़ा मुंह में लेने के लिए कहा जाता है कब, जब वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, जी घबरा रहा है जिसे हम कहते हैं, एंटी नॉजिएटिंग इफेक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और सी सिकनेस जब होती है तब भी फ्रेश जिंजर का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एडजंक्ट टू मैनी टॉनिक्स एंड इट एक्ट्स एज ए डाइजेस्टिव एंड स्टिमुलेंट। इसके साथ ही इसका सबसे महत्वपूर्ण एक रोल है वो है वेजोडाइलेशन, अर्थात
जो धमनियां हैं उन्हें चौड़ा कर रक्त के प्रवाह को प्रॉपर बनाना, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज पर्स्पिरेशन, अर्थात पसीने की मात्रा को बढ़ाने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा कई साइनो जापानीज मेडिसिन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है जिंजर का। इसे हेपेटाइटिस में यूज में लिया जाता है और वहाँ इसे एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक के रूप में यूज में लिया जाता है। भारत के अंदर भी जिंजर के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और भारत के ही उदयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा जिंजर की प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिशन प्रॉपर्टी की डिस्कवरी हुई है, फिब्रिनोलाइसिस एनहांसमेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रॉपर्टी, एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज विभिन्न क्लिनिकल स्टडीज़ और एनिमल स्टडीज़ के अंदर, दोनों ही स्टडीज़ के अंदर प्रूव हुई हैं। तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ाने में वेजोडाइलेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। और इसके अलावा ये सारे जिंजर के कई सारे डेमोस्ट्रेटेड इफेक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए हैं। जस्ट लाइक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसमें है, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, एंटी टसिव अर्थात कफ बाहर निकालने की प्रॉपर्टी है। तो जैसा हम जानते ही हैं कि सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होते ही और इवन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ऑल्सो वी आर टेकिंग दिस जिंजर टी। एंड एंटी अल्सर प्रॉपर्टी भी है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी इसकी डिस्कवर हुई है। इसके साथ ही हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक अर्थात कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने की प्रॉपर्टी भी इसने डेमोस्ट्रेट की है। इम्यून सपोर्टिव प्रॉपर्टी भी है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, ये सारी कई प्रॉपर्टीज इस जिंजर के साथ प्रूव हुई हैं और इसीलिए जिंजर को शायद कहा गया विश्व भेषज, जो शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में यूज में आती है। और कई आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर भी जिंजर का प्रयोग किया जाता है। सो इट इज टोल्ड that every good quality is contained in ginger. It is an ancient Indian proverb. तो उस समय भी ये कहा जाता था कि हर प्रकार की अच्छी गुण जो हैं जिंजर के अंदर मिलते हैं और इसीलिए हम लोग जिंजर का प्रयोग करते हैं। फ्रेश राइजोम का प्रयोग भी हम करते हैं और सूखी हुई जिंजर सौंठ का प्रयोग भी हम करते हैं। सर्दियों में आप जानते ही हैं कि हम सौंठ का प्रयोग मिठाइयों के अंदर करते हैं और लड्डू बना करके उसका सेवन करते हैं या बर्फ़ी बना के सेवन करते हैं ताकि बॉडी में हीट और कैलोरी प्रॉपर रूप में मिलती रहे। जोड़ों के दर्द में भी वो हमें सर्दियों में इस प्रकार से इनडायरेक्टली हेल्प करती है। सो जिंजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइस। थैंक यू वेरी मच।